हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडीपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। तो अभी अभी हमने इस चैनल पर क्लास 9th और 10th की बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के थ्रू। जो आपके किसी भी एग्जाम या तो सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, कोई भी एग्जाम्स हो, उन सब के लिए आपके लिए इनफ है वो सीरीज। ठीक है। अब हम जो है यहाँ फिजिक्स की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली 9th और 10th दोनों के जो हमारे फिजिक्स हैं, दोनों क्लासेस में जो फिजिक्स एनसीईआरटी में दी गई हैं, उनको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि सिर्फ 9th और 10th के फिजिक्स मतलब साइंस से आपके इनफ क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी प्रॉपर एग्जाम में आप देख लो 20 से 30 क्वेश्चंस आते ही हैं। यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जाम्स हो, आपके सीडीएस हो, एनडीए हो, या फिर बीपीएससी, या फिर कोई भी अदर स्टेट पीसीएस हो, तो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन ये होने वाला है। ये तीनों प्लेलिस्ट आप जाकर हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में बायोलॉजी और केमिस्ट्री की सीरीज को आप ऑलरेडी ऑलरेडी वहां पे जाकर फिनिश कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पे फिजिक्स को भी आप फिनिश कर सकते हैं। और यहाँ से आपका बिल्कुल साइंस का टेंशन खत्म हो जाएगा, चाहे अभी आने वाली बीपीएससी का एग्जाम जो आपका आने वाला है उसके लिए हो, या फिर अभी सीएपीएफ जो आपका आ रहा है 3 अगस्त को वो हो, या फिर सितंबर में सीडीएस एनडीए होने वाले एग्जाम्स है, या फिर कोई भी अदर स्टेट पीसीएस हो। आप इस पे पूरी तरीके से आई वुड से 100% आप इस सीरीज पर रिलाई कर सकते हैं। मैं गारंटी लेके ये चीजें आपको कह सकता हूँ। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये पहला चैप्टर, जो कि क्लास 9 का चैप्टर 8 है, और फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन। ठीक है। तो यहाँ पे मोशन क्या होता है हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एवरीडे लाइफ में हम ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट में या फिर मोशन में देखते हैं। ठीक है। उसके बारे में ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में और मोशन में किस तरीके से होता है, क्या उसके अंदर किस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। तो बताया जा रहा है कि हम हमेशा उस चीज को मोशन समझते हैं जो क्या, जिसके अंदर टाइम पोजीशन का चेंज होता हो, जिसके अंदर टाइम के साथ, उसको हम मोशन कहते हैं। सपोज अगर 4:10 पे मैं यहाँ हूँ और 4:20 पे मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ से यहाँ जब मैं मूव किया, इसको ही मोशन कहेंगे यहाँ पे ओवरऑल। ठीक है। तो यही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि टाइम के साथ जो हमारा पोजीशन चेंज होता है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, मोशन हम कहते हैं। बट यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे मोशन के इनडायरेक्ट एविडेंस है, जहाँ पे सपोज यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिख गया है ये चीज कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, बट बहुत सारे केसेस ऐसे जहाँ पे आपको ये दिखेगा नहीं, आपको विजिबल नहीं होगा ऐसे सिचुएशन जहाँ पे मोशन हो। जैसे एग्जांपल बताया जा रहा है, एयर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम एयर को देख नहीं सकते हैं कि एयर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। ठीक है। जिसको हम विंड बोलते हैं। बट क्या विंड हम फील कर सकते हैं? तो क्या वह दिख नहीं रहा है तो ऐसा तो नहीं कि उसमें मोशन नहीं है, दे आर मूविंग। वही चीज बताया जा रहा है। तो हम किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके रिलेटिवली किसी चीज को देखकर, जैसे डस्ट के मूवमेंट से, लीव्स के डायरेक्शन से, ब्रांचेस के डायरेक्शन से हम डिसाइड करते हैं कि हवा का डायरेक्शन किस तरफ है, इधर है या इधर है। इन सब चीजों पे तो ये चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है। बताया जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर सम पर्सन। किसी के लिए वो मूविंग दिख सकता है, किसी के लिए वो स्टेशनरी दिख सकता है। ठीक है। तो वही चीज मैंने जो कहा रिलेटिविटी की बात की, आप रिलेटिव वे में मोशन को देखोगे तो वहां से आपको रेस्ट और मोशन पता चलेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बता के, आप अगर एक बस में बैठे हो, तो आप इस सीट पे हो और इस सीट पे आपके साथ एक बंदा बैठा है, तो आपके लिए ये बंदा रेस्ट में, आप अगर देखोगे तो आपको ये बंदा रेस्ट में लग रहा है, पर इस बस के बाहर खड़ा जो कोई इंसान यहाँ आप दोनों को देख रहा होगा, तो इसके लिए आप मोशन में हो। तो पोजीशन के डिफरेंस से भी मोशन का और रेस्ट का डेफिनेशन चेंज होता है कि आप जहां पे खड़े हो, आप जिस सिचुएशन में हो, वहां से भी पर्सपेक्टिव चेंज होता है। वही चीज बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि ज्यादातर मोशंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। फर्दर यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताया गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मोशन को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो बताया जा रहा है कि टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिस्क्राइब करना, तो हमें सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन जानना पड़ेगा उसका। यानी सिंपल बात है, यहाँ पे अगर हमें मोशन मैंने बताया, तो मैंने कहा क्या कहा कि यहाँ से मैंने यहाँ मूव किया, यानी मैंने एक पोजीशन लिया, तब तो पता चला कि हाँ पहले मैं यहाँ था, अब मैं यहाँ गया हूं, तब मुझे पता चल रहा है कि ऐसे मेरे में मूवमेंट हो। तो हमारा मेरा ओरिजिन पॉइंट क्या था, ये था मेरा ओरिजिन पॉइंट, या फिर आप कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक। अब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कहा जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होता है, हम ये चीज यहाँ पर देखेंगे अभी। ठीक है। तो बताया जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन का मोशन सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट द डायरेक्शन। ठीक है। अब यहाँ से आपके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले इस नॉट को यहाँ पे करते हैं और ये ओनली। ठीक है। कि अगर हमें डिस्टेंस को डिस्क्राइब करना है, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ उसके न्यूमेरिकल वैल्यू की, उसके डायरेक्शन के नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं यहां से जब यहां तक गया था, ठीक है, तो मेरा डिस्टेंस कितना रहा, तो सपोज मैंने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये मैंने ईस्ट साइड ट्रेवल किया था, वेस्ट से। ठीक है। पर यहाँ मैं अगर ऐड कर दूं कि मैं वेस्ट से ईस्ट की ओर गया 1 किलोमीटर,
तब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मेरा हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ रहा हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। तो कोई ऐसी चीज, ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मैग्नीट्यूड का मतलब आगे बहुत बार ये वर्ड यूज होगा, तो आपको याद रखना है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू अगर यूज हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो अगर मुझे किसी चीज का सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जानना है कि मेरा पोजीशन चेंज हुआ है, तो उसका डायरेक्शन अगर हम ना देखें, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखें कितना किलोमीटर या मीटर मैंने मूव किया है, तो उसको हम डिस्टेंस में काउंट करते हैं। बट जहां उसमें डायरेक्शन ऐड हो जाता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बताया जा रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर हम सिर्फ देखेंगे ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट द डायरेक्शन, तो हम क्या देख रहे होंगे, डिस्टेंस देख रहे होंगे। बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक जो मैंने ट्रैवल किया है, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इनिशियल यानी जो स्टार्ट पॉइंट है और फाइनल यानी जो मेरा एंड पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसको मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, यहां से समझ में आता है कि डिस्टेंस हमारा है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी अब क्या होता है, तो स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी है जिसका जिसका मतलब हमारे पास मैग्नीट्यूड हो यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें उसके डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर जहां पे उसमें डायरेक्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, स्केलर है, और वेक्टर क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वेक्टर है। और यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए मेंशन कर दिए हैं, सिंपल स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के फेमस जो है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी किस कौन कौन से, मास हो गया हमारा, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गया, टाइम हो गया, वर्क, एनर्जी एंड पावर हो गया, एंड प्रेशर। याद रखना कि प्रेशर भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वेट, ये सारे हमारे वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप ये अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फर्दर बताया जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विद द रेफरेंस पॉइंट टू इट्स इनिशियल पॉइंट एट ए गिवन टाइम। एक गिवन टाइम के अंदर एक पर्सन का पोजीशन किस तरीके से चेंज हुआ है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल अलोंग विद डायरेक्शन, जब हम देखते हैं तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया। और जो डिवाइस कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उस चीज को मेजर करने वाले डिवाइस को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओडोमीटर। हम बाइक चलाते हैं तो हमारे बाइक में ये ओडोमीटर होता है कि कहां से कहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो उसको ही हम ओडोमीटर कहते हैं। आपके एग्जाम में ये पीवाईक्यू आया हुआ है। अब हमने मोशन देख लिया कि मोशन होता क्या है। अब कितने टाइप्स के मोशन होते हैं, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमारा है कि दो तरीके के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो नाम से ही लग रहा है यूनिफॉर्म यानी उसके अंदर कुछ मतलब एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कुछ उसके अंदर कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट covers equal distances, as the object covers the equal distances in equal interval of time, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यहां से हमें समझ में आया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सपोज मुझे 4 किलोमीटर ट्रेवल करना है, मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 1 2 3 4। ये सारे ना 4 4 किलोमीटर के पैच है। ठीक है, ये 4 ये 4 ये 4। अब मैं यहाँ 1 से 4 भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी, यानी हर एक टाइम इंटरवल पे हर घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा हूँ एग्जाम्पल। तो यहाँ मेरा स्पीड ये है 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर। ठीक है, और ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ पे वही चीज कहा जाता है। तो ऐसे स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे मोशन को। यानी आपको समझ में आ गया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस है 4 4 4 4, ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एक एक घंटे के इंटरवल पे क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया। ठीक, अब मेजरिंग अगर यहाँ पे कहा जा रहा है, और यही नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे डेफिनेट नहीं होगा। पहले घंटे में 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ तो 2 किलोमीटर मैंने कवर किया। अगले घंटे में चल रहा हूँ 40 किलोमीटर पर आवर से, वहां मैंने 4 किलोमीटर कर लिया। अगले उसके घंटे 50 किलोमीटर पर आवर से चल के मैंने 6 किलोमीटर कवर कर लिया। यानी यहाँ पे इक्वल टाइम भी नहीं है, इक्वल डिस्टेंस भी नहीं है, और इक्वल स्पीड भी नहीं है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा यहाँ पे है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि मेजर द रेट ऑफ मोशन, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, मोशन के चेंज को हम किस तरीके से मेजर करेंगे उस पर डिस्कशन हो रहा है। तो बताया जा रहा है कि द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, जिस रेट से ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं डिफरेंट हो सकता है। तो और ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट, और ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम रेट पे भी मूव कर रहे हैं। तो वन ऑफ द वेज, अब
किस बेसिस पे हम इस चीज को मेजर करेंगे, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है उसको कैसे मेजर करेंगे। तो उसके लिए एक क्वांटिटी होती है हमारी स्पीड। स्पीड के थ्रू हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं एक पर्सन का चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो स्पीड क्या, किस टाइप की क्वांटिटी हमने पीछे देखा था, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये वेक्टर है या स्केलर है। ठीक है, और अगर ये स्केलर है तो इसका सिमिलर जो एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम क्या कहते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, मीटर पर सेकंड। स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, आपको पता ही चल गया होगा ये क्या है। फर्दर यहाँ पे अगर हम देखें तो द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्टेन होता है, तो एवरेज स्पीड अगर हमें ऑब्टेन करना है, यहाँ बताया जा रहा है कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कांस्टेंट। जरूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट होगा। मोस्ट केसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल करता है। अब मैंने जो एग्जांपल दिया था, यहाँ से यहाँ मुझे जाना है, 4 पैसेज में थे, तो ऐसा थोड़ी कि रोड बिल्कुल खाली ही रहेंगे, कहीं मुझे ट्रैफिक मिल जाएगा, कहीं मेरा टायर पंचर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, टाइम में डिफरेंसेस आएंगे। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है मोस्ट ऑफ द मोशन, क्योंकि वहां पे बैरियर्स आते हैं। तो वैसे में हमें एक यूनिफॉर्मली किस तरीके से वहां के स्पीड को डिस्क्राइब करेंगे, डिराइव करेंगे, तो वहां पे हम एवरेज निकालेंगे उस चीज का। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, जितना टोटल डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया है टोटल टाइम में, वो जो आएगा हमारा एवरेज स्पीड, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन के तरीके से लेंगे। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, आप ट्रेवल यहाँ पे सॉल्व करके आप देख सकते हो। अब वहीं पे स्पीड विद डायरेक्शंस, अगर उस स्पीड में डायरेक्शन ऐड हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ मोशन ही है किसी ऑब्जेक्ट का, जहां पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं उसका डायरेक्शन कि हाँ इतना किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से मैं इस डायरेक्शन में गया, यानी 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैं वेस्ट में ट्रेवल कर रहा था। तो ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हो गए, ऑब्जेक्ट का स्पीड ही है बट एक डेफिनेट डायरेक्शन में, वही चीज कहा जा रहा है। अब ये भी यूनिफॉर्म या वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, ये भी चेंज हो सकता है ऑब्जेक्ट का स्पीड और डायरेक्शन के साथ, या फिर बोथ। वेलोसिटी कब चेंज हो सकता है, या तो किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाए, या उसका दोनों ही चेंज हो जाए। ठीक, तो इस बेसिस पे वेलोसिटी चेंज होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि इसलिए इनका यूनिट भी सेम होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमने समझ लिया ये। अब आगे चलते हैं हम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हमने पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन देखा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या था हमारा, वेलोसिटी आप या फिर स्पीड कह लो। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया, तो अब ये क्या चीज है, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हम क्या कहेंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हम डायरेक्शन भी अगर हमने चेंज कर दिया, तो बताया जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ड्यूरिंग अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में किसी ऑब्जेक्ट का अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन और स्पीड दोनों सेम है। स्ट्रेट लाइन में हम अगर यहाँ से चल रहे हैं, अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एक मिनट का पेन नहीं चल रहा है, हाँ ठीक है, अगर मैंने इस पोजीशन से चलना स्टार्ट किया और स्ट्रेट लाइन में मैं चल रहा हूँ, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन आप एग्जामिन करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ कोई कोई भी स्पीड चेंज नहीं हो रहा, मैंने जो कि पहले कहा, और यहाँ पे कोई डायरेक्शन का चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, यानी किसी भी कंडीशन में यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है हमारा। यहीं पे अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा था, मैं सपोज 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, बट ऐसे 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 चल रहा हूँ, तो आप देखो मैं पहले इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, फिर इधर जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यानी सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि क्या है, ये यूनिफॉर्म, तो यहाँ मोशन है स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है टाइम के साथ। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक टर्म आगे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा, यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तभी तो यूनिफॉर्म मोशन है। डायरेक्शन और स्पीड अगर सेम है हर इंटरवल ऑफ टाइम पे, तभी वो यूनिफॉर्म है। अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो यूनिफॉर्म कहेगा। तो ये हो गया, यानी वेलोसिटी पहले घंटे भी 30 था, दूसरे घंटे भी 30 है, तीसरे घंटे भी 30 है, चौथे घंटे भी 30 है, यानी यहाँ पे मैंने सेम स्पीड मेंटेन रखा है। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने स्पीड को एक्सेलरेट नहीं किया है, बाइक में एक्सेलरेटर तेज नहीं किया, एक्सेलरेटर तेज करता मैं तो ये 30 से 40 हो जाता, या कम करता तो 20 भी हो जाता, मे बी 50 हो जाता, या बट यहाँ पे ये सब चीज सेम है। यानी यहाँ पे वेलोसिटी हमारा क्या है, वेलोसिटी में चेंज क्या है, जीरो है। 30 से 30 के बीच में क्या हो गया, यहाँ पे कोई वेलोसिटी का चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे टाइम में जहां पे यूनिफॉर्म मोशन होगा, वहां पे चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। फर्दर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता है, ये चीज हमें पता है। डायरेक्शन या तो चेंज हो जाएगा या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो वहां पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, तो ऐसे में चेंज होगा ये चीज। तो बताया जा रहा है कि 10 द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट जीरो। यहाँ बताया जा रहा है कि इट हैज डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। अगर अब यहाँ पे 30, 40, 10, 20, 50 ऐसा रहेगा, तो यहाँ पे इनके बीच का चेंज जीरो तो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो चीज नॉन जीरो
होगा। तो अब ये जो चेंज है इसको हम कैसे बताएं? पहले हमें प्रॉब्लम था कि जब पोजीशन चेंज हो रहा है उसको कैसे बताएंगे हम, तो हमने वेलोसिटी और स्पीड का कॉन्सेप्ट निकाला। अब हमें है कि जो हमारा स्पीड चेंज हो रहा है या वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं तब जाके वेलोसिटी या स्पीड चेंज होता है हमारा। तो एक टर्म हमने यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस कर दिया, एक्सेलरेशन। अब ये क्या है, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है पर यूनिट टाइम के साथ उसका मेजर है, यानी ये जितना वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के साथ उसको ही हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो आपको याद रखना ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। जितना टाइम लगा हो किसी वेलोसिटी को चेंज करने में उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ पे उसी बेसिस पे यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव किया गया, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, जो कि आपके न्यूमेरिकल में कभी कभार यूज होता है, जहां से ये एक फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, एग्जाम में कुछ एक न्यूमेरिकल्स इसमें से आ जाते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इस तरह के मोशन जहां पे एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है वैसे मोशन को क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव अगर ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, और ये वेलोसिटी के अगेंस्ट है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सपोज अगर हम आसमान की तरफ उड़ रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं रॉकेट में, और अर्थ का ग्रेविटी नीचे हमें खींच रहा है, तो ग्रेविटी भी क्या है, एक्सेलरेशन है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके साइड यूनिट होती है। तो ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन निगेटिव। और मैं बाइक पे बैठा हूँ, इधर जा रहा हूँ, बाइक एक्सेलरेट किया मैंने और ये भी इधर जा रहा था, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा हमारे लिए, ठीक है। जिसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी का क्या था, मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेगेटिव कब होता है ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, और पॉजिटिव ये कब होता है ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। फर्दर यहाँ कहा जा रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है, यानी हर मोमेंट हर घंटे वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है। पहले घंटे में मैंने 30 से चलाया, दूसरे घंटे में मैंने 40 किया, तीसरे घंटे में मैंने 50 किया, चौथे घंटे में मैंने 60 किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10-10 का इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हर घंटे क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे एक प्रॉपर तरीके से बढ़ रहा है या फिर घट रहा होगा। 30 हो गया, 25 हो जाएगा, फिर उसके बाद 20, 15 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब कैसे, तो मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग, यहाँ पे उस टाइम में क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा सेम है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही एक्सेलरेशन है हर इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देख लो, ग्रेविटी में अगर आप ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है तो उस पर कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, ग्रेविटी का, ठीक है। तो वो क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, वो ऊपर से जब तक नीचे आएगा अर्थ के ग्राउंड तक आते आते भी उसका एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये आपका पी बाई क्यू है, ये याद रखना, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि फ्री फॉल में क्या कांस्टेंट होता है, जो यूनिफॉर्म में वही कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। फर्दर एक ऑब्जेक्ट को हम नॉन यूनिफॉर्म कब कहेंगे, जब वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी उसका चेंज होगा, यानी पहले घंटे 30 था, दूसरे घंटे 45 हो गया, तीसरे घंटे 50 रहा, अगले घंटे फिर 60 हो गया, उसके बाद 80 हो गया, यानी 5 5 सॉरी ये 15 ये 5, यानी यूनिफॉर्म टाइप से चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। वही एग्जांपल एक टाइप का यहाँ दिया, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये चीजें देख लिया। अब यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको बस ग्राफ के बारे में थोड़ा मोड़ा आइडिया रखना है, ठीक है, कि ये क्या है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, कि डिस्टेंस और टाइम के साथ क्या चेंज होता है। तो आपको पता है कि क्या होता है, यहाँ पे स्पीड चेंज होता है, यहाँ पे याद रखना है। डिस्टेंस और टाइम के टर्म में देखते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो ये स्पीड का ग्राफ हो गया, डिस्टेंस और टाइम। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, यूनिफॉर्म स्पीड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो उसके अंदर क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, यूनिफॉर्म स्पीड पे अगर चल रही है तो सेम डिस्टेंस वो सेम टाइम में ट्रेवल कर रही है। यहाँ से यहाँ आने में इतना ही टाइम लगा, फिर इतना से इतना अगर आप देखोगे तो ये भी सेम है, यहाँ से यहाँ ये भी सेम है, यहाँ से यहाँ ये भी ये सारा चीज क्या है, यूनिफॉर्म वे में क्या हो रहा है, स्पीड के साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड जब होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक ग्राफ हो गया आपका। फर्दर यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म का है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिफॉर्म वे में चेंज नहीं हो रहा है। ये चीज आप डिफरेंस देख सकते हो कि पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर अचानक से स्पीड इतना तेज, फिर इतना, फिर बिल्कुल कभी कम कभी स्लो, इस तरीके से, यानी यूनिफॉर्मली स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फर्दर यहाँ बताया जाता है कि द ग्राफ शोज मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फर्दर यहाँ पे हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन हम किसके साथ जोड़ते हैं, तो एक्सेलरेशन के साथ जोड़ते हैं। ये चीज अभी हमने पीछे देखा था। डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिस्टेंस क्या होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या है हमारा यहाँ पे, आप देख सकते हो कि इस तरीके से होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। फर्दर मैं बता दे रहा कि द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है हमें किसी ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो जो एरिया इसके अंदर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, वो क्या बता रहा है कि वो डिस्टेंस बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है किस चीज का, डिस्प्लेसमेंट का। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो एरिया है हमारा, ये ब्लू रीजन, ये क्या दिखाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ शोज, तो आपका आंसर होना चाहिए डिस्टेंस, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी लिखकर वहां पे आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये भी ग्राफ हमने देख लिया। फर्दर द नेचर ऑफ द ग्राफ शोज दैट द वेलोसिटी चेंजेस, यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इससे पता चल रहा है। तो जो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। ये आपको याद रखना है कि फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। गॉट इट। फर्दर मूविंग अहेड, यहाँ पे आप देख सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का कैसा होता है। तो ये हमारा सेम तरीके से क्या हो रहा है, इंक्रीज करता है। और जो एरिया जिसके अंदर है, ये हमें पता चल गया कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो क्या बताता है, हमारा डिस्टेंस बताता है, जो कि यहाँ पे हमने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कैसा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो शेप है वो किसी भी शेप का हो सकता है। ऑब्वियस चीज है, वो डिपेंड करता है किस तरीके से वहां पे चेंज हो रहा है, कभी यहाँ ये वो, कभी ऐसे 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 ऐसे, ये वो कुछ भी मतलब हो सकता है वो चीज की, क्योंकि वहां पे कोई टाइम डिफरेंस मतलब डिफाइंड नहीं है। तो वो हो गया हमारा इसका ग्राफ। फर्दर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हो, जो आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ एटी स्क्वायर, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आपको इसी जैसे एग्जांपल ये लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यहाँ पे आपका कोई दो चीज दे देगा, तीन चीज दे देगा और चौथा चीज पूछ लेगा। सपोज वहां पे कहेगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड स्टार्टिंग में रहता है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो 4 मिनट तक चल रही है और उसके बाद रुक जाती है। तो यहाँ पे u क्या है, इनिशियल जो स्टार्टिंग वेलोसिटी था, तो स्टार्टिंग क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। रुकने के बाद जब, क्योंकि अब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गई है, तो उसका v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। ये दो तीन चीज हमें दे दिया, अब a निकल जाएगा यहाँ से। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी, उसका स्पीड 4 मिनट के अंदर क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक्सीलरेशन बताओ। तो आपको u 0 मानना है, v मानना है 4 मीटर पर सेकेंड। कोई भी चीज अगर रेस्ट में रहेगा तो उसका वेलोसिटी स्पीड 0 रहेगा। तो हमें डिसाइड करना है कोई स्टार्टिंग की वेलोसिटी की बात कर रहा है या बाद की, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हो गई। अब ये चीज आप देख लेना, यहाँ पे कुछ एक न्यूमेरिकल जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप एक बार इसको खुद से सॉल्व करके यहाँ पे देख लेना। वैसे सीएपीएफ की अगर आप तैयारी करो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूमेरिकल्स, कुछ एक बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि आप यहाँ से एक दो एग्जांपल्स देख सकते हो। और अगर आप सीडीएस एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार इन न्यूमेरिकल्स को एटलीस्ट एक बार सॉल्व करके देख ही लेना, ठीक है। अब हम आते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए अगर, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट जो है अपना वेलोसिटी कब चेंज करता है, जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, ठीक है। आप सपोज बाइक चला रहे हो, इमेजिन करो अपने आप को, आप बाइक चला रहे हो, कहीं आपका ध्यान खोया हुआ है कि यार करियर में क्या होगा, इस बार के एग्जाम में एग्जाम निकलेगा कि नहीं, और आप बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहे हो, तो वहां पे आप एक्सेलेटर दबा रहे हो, नहीं एक्सेलेटर ले रहे हो बाइक का, नहीं ले रहे हो, आपका हाथ बिल्कुल स्टेबल है, जिस मतलब स्पीड पे आप चल रहे हो कंटिन्यू चल रहे हो, तो वो क्या यूनिफॉर्म। पर यही आप बिल्कुल किसी से रेस लगा रहे हो, तो हर मोमेंट आप एक्सेलरेट कर रहे हो अपने बाइक को, तो एक्सेलरेट कर रहे हो यानी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ये समझ में आया। तो बताया जा रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी दो वजह से हो सकता है। आपको पता है वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो या तो आप डायरेक्शन चेंज कर दो तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तो भी हो जाएगा, या फिर दोनों ही चेंज कर दो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में होता है। तो सपोज अगर हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये अगर हमारा मूवमेंट है, सपोज हम यहाँ पे भी 40 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है, पर आवर से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा स्पीड तो हर जगह कांस्टेंट है, बट क्योंकि यहाँ डायरेक्शन हमारा इन इन पॉइंट्स पे जैसे ए पे, बी पे, सी पे, डी पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसी वजह से हम कहेंगे कि हमारा वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी इतनी बार चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी इतनी बार हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी चेंज डायरेक्शन की वजह से भी होगा। यहाँ पे भी, अब यहाँ सर्कल में आते हैं अगर, तो सर्कल में हर सेकंड हर पॉइंट पे ही हमारा क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये चीज बेसिक है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो, एक मिनट, आई एम सॉरी, कि ये चीज अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है ना कि आपका जो डायरेक्शन है
हर टाइम हर मोमेंट यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि ये हर एक जगह पे चेंज हो रहा है। आप मुड़ रहे हो तो भले आप यहाँ पे सेम वेलोसिटी से भी क्यों ना चलो, सेम स्पीड से भी क्यों ना चलो, यहाँ पे आपका वेलोसिटी कभी सेम नहीं रहेगा। अगर आप क्लोज ट्रैक में दौड़ रहे हो तो आपका हमेशा वेलोसिटी वहां पे चेंज होता है। वो चीज पहले समझ में आ गया कि सर्कुलर मोशन क्या है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? तो इट इज ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रैक इंक्रीजेस द एथलीट्स हैज टू टेक टर्न। ये चीज आपके काम का नहीं, यहाँ पे देखो आप सीधा, if the athlete moves with a direction of constant magnitude along the circular path। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर सपोज आप रनिंग कर रहे हो इस सर्कुलर पाथ में किसी स्टेडियम में, तो आपका स्पीड बिल्कुल सेम है। यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है पर स्पीड आपका सेम है। तो जो सिर्फ ओनली चेंज आपके वेलोसिटी में हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? आपके डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, तो ऐसे मोशन में द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलोंग सर्कुलर लाइन एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये एग्जांपल किस चीज का है? एक्सेलरेटेड मोशन का है। फर्दर यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इसका v क्या होगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। और इसका डिस्टेंस आप कितना ट्रेवल कर रहे हो, इसका सर्कमफरेंस ही तो आप कवर कर रहे हो ना। और सर्कमफरेंस का वैल्यू क्या होता है? 2πr। तो ये डिस्टेंस आपका हो गया और ये टाइम जितना आप लोगे उसी से आपका क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा आपका वेलोसिटी। अब फर्दर कहा जा रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। आप स्पीड चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा? ऐसे मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, मोशन वैसा कहा कैसा आपका वहां पे फिर यूनिफॉर्म है। ये चीज आपको समझ में आ गया। फर्दर यहाँ पे एग्जांपल बताया जा रहा है कि अगर आप एक स्टोन को ऐसे लेके हवा में उड़ाओगे, अगर ऐसे 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 नचाओगे जोर से, और आप छोड़ दोगे तो जिस मोमेंट पे छोड़ोगे ना वहां से स्ट्रेट लाइन ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पे छोड़ोगे तो ऐसे, यहाँ पे अगर छोड़ोगे तो ऐसे। ऐसा तो नहीं कि आप घुमा रहे थे और छोड़े तो भी वो घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में चला जाता है। यानी इससे हम क्या पता चल रहा है कि वो कोई भी वहां पे उसका डायरेक्शन क्या है, ये टेंजेंट का डायरेक्शन होता है। कभी भी ये सर्कुलर मोशन में आपको याद रखना है, ठीक है। ये डायरेक्शन ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। ये ऐसा उल्टा डायरेक्शन बन गया, ये ऐसा होता है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्शन कैसा होता है सर्कुलर मोशन में। फर्दर अगर बताया जा रहा है कि इफ यू केयरफुली नोट बीइंग रिलीज, वही चीज बताया जा रहा है कि कैसे रहेगा वंस द स्टोन इज रिलीज। अगर स्टोन को ऐसे छोड़ा जाएगा तो ये मूव करता है किसमें? डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जिधर वो मूव कर रहा था, ठीक है, गोल नहीं घूमता, जिधर ये घुमा हुआ था इसके सीधे डायरेक्शन में वो निकल जाएगा। तो ये क्या शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज एट एवरी पॉइंट। यहाँ पे इससे हमें पता चल रहा है कि जहां पे स्टोन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा ही चेंज कर रहा है। ठीक है, उसका भी कुछ और भी एग्जाम्पल्स फैमिलियर बताए गए यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, जैसे मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ। ठीक है, इक्वल टाइम में 24 घंटे में ही दिन रात होता है, इस तरीके से। सैटेलाइट जो है हमारा घूमता है अर्थ के साथ इक्वली। ठीक है, एक साइकिलिस्ट जो है सर्कुलर पाथ पे साइकिल को अगर चला रहा है तो वो हो गया। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे कुछ लास्ट के पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन फिजिक्स में बन जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ कि मोशन क्या है। पोजीशन का चेंज है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, मूड और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस या चेंज हो या डिस्प्लेसमेंट, दोनों में ही हम मोशन कहते हैं, पहला बात। दूसरा, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है? यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है? वो चीज वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होता है? पर यूनिट टाइम में जितना कवर हो रहा है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम पे डिपेंड करता है। तो स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम देखते हैं हम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। यानी स्पीड और डिस्टेंस हमारा स्केलर है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है। और एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हमने इसको डिटेल में देख लिया और ये सारे ये फॉर्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जो आपको याद रखना है। फर्दर लास्ट में कहा जा रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इस तरीके से मोशन चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आप यहाँ पे बुक को रीड करो, हाईलाइट करो, अपने बुक में कुछ नोट्स लगता है तो साइड में प्रिपेयर कर सकते हो, एंड देन पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, देन यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। वी विल सून बी बैक विद अ न्यू चैप्टर। ठीक है, टिल देन थैंक यू, जय हिंद।